काम भी कर रही हूँ। और ये गाना स्पेशली मैंने जतिंदर जी के साथ मिलके बनाया है, सो वो भी एमवे के बिजनेस में मेरे साथ इन्वॉल्व है। और इसका कवर आर्ट जो है वो पूर्वा ने बनाया है, शी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेम बिजनेस। तो आप खुद देखिए कि हम बिजनेस में तीनों इन्वॉल्व हैं, उसके बाद भी अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं। तो I'll just share the link with you after this meeting, so please go and listen to that song. ये हमारी मेहनत है, तो उसको जरूर सुनिए और अप्रिशिएट करिए if you like it. So let's start with the meeting now. I'll share the screen. I hope आप सबको ये स्क्रीन दिख रही होगी. Yes. We'll talk about ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंटेशन। आज हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं ये बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के लिए। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि भाई आप अपना इंटरेस्ट और पैशन ये जरूर चेक करिए। कोई भी नया काम, मैं इस बिजनेस मीटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी चीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबसे पहली बात ये कर रही हूँ, आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट और पैशन ये चेक करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट लेकर किसी काम में आते हैं, आपका पैशन होता है जब, तब आप उस काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट और पैशन ये होना बहुत जरूरी है, ये किसी भी काम में होता है, होना चाहिए। तो ये देखिए कि आप क्या देख रहे हैं। अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, आप कितने एम्बिशियस हैं। आपका एम्बिशन अगर नहीं होगा प्रॉपर, मान लीजिए आपने कोई काम स्टार्ट किया है और अगर आपका एम्बिशन कुछ है ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ कितनी दूर तक जाना है, तो आप उस काम को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास टारगेट नहीं है, आपके पास एम्बिशन नहीं है, तो आप उस काम को और दूर तक ले जा ही नहीं पाएंगे। और विलिंग टू लर्न एंड लिसन, सबसे पहले तो ये सीख लीजिए कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको सुनना आना चाहिए। क्योंकि आपसे पहले जो इस काम में इन्वॉल्व हैं वो आपसे ज्यादा जानते हैं। तो अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर आप कैसे आगे बिजनेस में बढ़ेंगे। और अगर आप सीखेंगे नहीं तो भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आई थिंक कि किसी भी काम को करने के लिए सीखना और सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में ही विलिंग, यू शुड बी विलिंग टू चेंज। विलिंग टू चेंज तो आपको अपना मंत्र बांध लीजिए। क्योंकि क्या होता है आपकी लाइफ में भी हर 10 साल में जनरेशन बदल रही है, जनरेशन बदल रही है, मार्केट ट्रेंड्स बदल रहे हैं। और अगर आप जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो आप वहीं खड़े रह जाएंगे और जमाना आगे बढ़ जाएगा। आप अपने बच्चों को ही ले लीजिए, आपसे जनरेशन में आगे हैं वो, अब वो पीछे होकर आपकी तरह चलना नहीं सीखेंगे, आपको आगे बढ़कर उनकी तरह चलना सीखना पड़ेगा। तो विलिंग टू चेंज तो करना ही पड़ेगा अपने आप को। आप जब तक चेंज करने का ही नहीं सोचेंगे तो क्या मतलब, जैसे मान लीजिए आपने कंपनी को फॉलो किया, अब आप कंपनी के बिजनेस में आ गए, अब कंपनी आपके लिए 40 साल पीछे जाकर अपने रूल्स चेंज नहीं करेगी। आपको कंपनी के साथ आगे बढ़कर चेंज होना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ट्रेंड्स, मार्केट ट्रेंड्स, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एक एक मिनट पे सब कुछ चेंज हो रहा है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि चेंज कैसे लाया जाए, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो इस बिजनेस में आने के लिए मैं आपको क्यों कह रही हूँ इस बिजनेस में आना, अगर आपको स्टार्टअप करना है एक ऐसा अफोर्डेबल ऑनलाइन बिजनेस, तो आप इस बिजनेस को एक बार सुनिए और समझिए, फिर उसके बाद जरूर आइए इसमें। मान लीजिए आपकी जो नीड्स और ड्रीम्स हैं, और मानना क्या है, एक्चुअली में हम लोगों की नीड्स और ड्रीम्स काफी बड़ी होती हैं। आप लोगों ने अपनी ड्रीम्स भी चेक करी होंगी इधर आने से पहले। और जो नए हैं वो ये सोच कर आए होंगे कि भाई हमारे इतने सपने हैं, हमारी इतनी जरूरतें हैं, पर हमारी इनकम बहुत कम है, तो हम उसको पूरा कैसे करें। अब यही मान लीजिए आपके इनकम जो है आपके नीड्स और ड्रीम के आगे इतनी बड़ी हो जाती है कि आपकी सब जरूरतें, सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो जाते हैं, तो कैसा रहेगा। इट विल बी अमेजिंग, राइट। ये एक सपना जैसा लगता है।
तो आइडियल सिचुएशन में ये एक्चुअली अगर आप देखें तो एक सपना ही होता है, जहां पर आपके पास पैसा भी है, टाइम भी है और सिक्योरिटी भी है। ये एक आइडियल सिचुएशन है। और कितने लोगों को आपने देखा है जिनके पास तीनों चीजें हैं, कि भाई मेरे पास खर्चने के लिए पैसे भी हैं और अपने आप के साथ बिताने के लिए बहुत सारा समय भी है, और मेरे पास सिक्योरिटी भी है अपनी जॉब या बिजनेस किसी भी चीज को लेकर। काफी कम लोग देखे होंगे, राइट? बेसिकली सिचुएशन में क्या होता है, कई लोगों के पास पैसा, टाइम, सिक्योरिटी तीनों ही नहीं होते, और कई सिचुएशन में पैसा तो है पर टाइम और सिक्योरिटी नहीं है। और कभी टाइम होता है, पैसा और सिक्योरिटी नहीं होता, और कभी पैसा और टाइम है, सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सिनेरियो हम इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जॉब जो होती है उसमें सिक्योरिटी होती है, पर कितने लोग हैं, अब हर कोई तो गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है ना। इतने लोग प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। कल को कंपनी अपने आप को बैंकरप्ट बोलकर ये बोल देगी कि वी आर बैंकरप्ट एंड दे विल जस्ट ले यू ऑफ। आपकी जॉब तो गई, फिर क्या करेंगे? वेयर इज योर सिक्योरिटी? तो यही सिक्योरिटी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसको फॉलो अप करते हुए मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बीच का डिफरेंस। एक्टिव इनकम क्या होता है? जब आप काम करते हैं, ऑफिस गए, आपने काम किया, अपना 10 घंटे बैठे, अच्छे से काम किया, आ गए, मंथ एंड में आपके पास सैलरी आ गई, दैट इज योर एक्टिव इनकम। कि आपने काम किया और आपकी इनकम आपके अकाउंट में आ गई। आप काम नहीं करेंगे, देयर इज नो सैलरी, देयर इज नो इनकम। अब पैसिव इनकम क्या होती है? सिस्टम इज इक्वल टू इनकम। तो बेसिकली क्या होता है, आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं जिससे आपके पास रिपीटेडली पैसा आता रहता है। आप काम नहीं भी करेंगे उस टाइम के लिए, तब भी पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिससे पैसा आपके पास रिपीटेडली आता रहेगा। अब मान लीजिए कि जैसे मैं 20 साल की हूं, भाई मैंने कॉलेज फिनिश कर लिया है। अब कॉलेज फिनिश करने के बाद मुझे जॉब मिला है। अब वो जॉब क्या होगा? किसी भी कॉलेज पास आउट को आप पूछिए कि उसको पैसे वाला जॉब मिलता है क्या? उसको मिलती है अनपेड इंटर्नशिप, यानी कि काम सीखने के पैसे देने पड़ते हैं उसको। आने जाने का, खाने पीने का, ये तो खर्चा आपका हो ही रहा है, और उसमें सैलरी नहीं मिलती है आपको। उसमें एक्चुअली आपको अपने पैसे खर्चने पड़ते हैं और आपको कुछ नहीं मिलता है। तो जब तक आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, तब तक 2 साल निकल जाएंगे, उसके बाद आप पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक फर्स्ट स्टेप। अब आपने 40 साल काम किया, आप 60 में रिटायर होना चाहते हैं, आप 40 साल खूब काम करते हैं, और दिन में 10 घंटे आपने काम में बिताए, यानी कि एक महीने में आपके 250 घंटे हो गए, एक साल के अंदर 3000 घंटे, और पूरी लाइफ टाइम यानी 40 साल में आपने 1,20,000 घंटे जो है अपने काम में आपने इन्वेस्ट कर दिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ खर्च कर दिए, आई एम सेइंग इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि एक्चुअली ये आपका इन्वेस्टमेंट है। टाइम इज मनी। तो आप अपने टाइम को काम में लगा रहे हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रिटर्न आपको बंधा बंधाया मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि 10 घंटे काम करने के आपको 15 घंटे वाले पैसे मिल जाएंगे। आप 10 आवर्स काम करेंगे, आपको 10 आवर्स के ही पैसे मिलते हैं। नो कंपनी वुड एवर गिव यू 1 घंटे का भी आपको एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा पैसा नहीं देती है कोई भी कंपनी। और कंपनी, कोई भी कंपनी उठाकर देख लीजिए, हर कोई अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख कर देता है कि अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं हमारी कंपनी में, तो वो आप अपने लिए कर रहे हैं, हम उसका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। तो ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है आपको, जितने घंटे काम किया उतना पैसा मिल गया। तो आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में एंड यू आर अर्निंग पीनट्स। हाउ डज इट फील? इट फील्स लाइक यू हैव बीन चीटेड ऑन। आप इससे अच्छा कर सकते थे। मनी का बेसिक फॉर्मूला होता है, मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। रेट क्या होता है? आपके पास जितनी एजुकेशन है या जितना एक्सपीरियंस है, और उसमें आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। तो बेसिकली अभी एवरीवन इज नॉट एमबीए और आईआईटीएन, राइट? हमारे पास अपने अपने स्किल्स हैं, हम अपने अपने हिसाब से बढ़ रहे हैं आगे। और एक्सपीरियंस का क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉलेज छूटते ही सबको अनपेड इंटर्नशिप का सामना करना ही पड़ता है, मैंने भी किया था। तो उस टाइम पीरियड में आपके पास पैसे नहीं दिए जाते आपको,
आपके पास कितनी एजुकेशन है उस हिसाब से एक्सपीरियंस है, पर टाइम आप लिमिटेड ही रखेंगे ना। आपके पास 24 आवर्स ही हैं स्पेंड करने के लिए। किसी के पास, जो लोग अमीर हैं या जो लोग गरीब हैं, आप दोनों का डिफरेंस उठा के देख लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने, किसी के पास 24 आवर्स से कम या ज्यादा टाइम हो, सबके पास उतना ही टाइम है। एजुकेशन एक्सपीरियंस, यस आई कैन से कि उसमें डिफरेंस होता है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड। तो अब मनी को अनलिमिटेड बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? रेट उसी जगह रख के, अगर आपके पास वही एजुकेशन है, वही एक्सपीरियंस है, उसमें अगर आप अनलिमिटेड टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो आपके पास अनलिमिटेड पैसा आ सकता है। अब मैं ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। आप ये सोच रहे होंगे अनलिमिटेड टाइम कैसे कर सकते हैं। आई मेक यू अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एग्जाम्पल। अब टाइम मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। बड़ी कंपनी है रिलायंस जियो। इनके पास है 50,000 एम्प्लॉइज अप्रोक्सीमेटली, और हर एक एम्प्लॉय अपने 10 घंटे देता है। तो इनके पास अब कितने घंटे हो गए? पर डे 5 लाख घंटे इनको मिल रहे हैं। उस हिसाब से ये अच्छा अपना पैसा बना रहे हैं। लेट्स सी अनदर प्राइम एग्जांपल, मैकडॉनल्ड्स। ये तो वर्ल्ड वाइड एग्जांपल है। मैकडॉनल्ड्स सभी जानते हैं, सभी वाकिफ होंगे इस फास्ट फूड सेंटर से। इसकी फ्रेंचाइजी हैं वर्ल्ड भर में। अप्रोक्सीमेटली 40,000 मैकडॉनल्ड्स फास्ट फूड सेंटर्स आर इन द वर्ल्ड। अभी 40,000 इन्होंने फ्रेंचाइजी खोली हुई हैं। अगर मान लीजिए कि एक फास्ट फूड सेंटर 10 घंटे खुलता है पर डे, तो पर डे 40,000 सेंटर्स मिलाकर कितना काम हो गया? एक कंपनी 4 लाख घंटे पर डे काम कर रही है। इमेजिन दैट। इन्होंने टाइम मल्टीप्लिकेशन का कितना अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट किया है। अब ये मान लीजिए कि एक फास्ट फूड सेंटर जो है, मिनिमम, मैं आगे की बात ही नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ कि मिनिमम इन्होंने मान लीजिए 10,000 रुपए कमाए हैं दिन के, एक आउटलेट ने। तो 40,000 आउटलेट्स मिलाकर कितने कमा लेंगे? 40 करोड़ रुपीज पर डे। 40 करोड़ रुपया पर डे। ये मैं बहुत मिनिमल एग्जाम्पल ले रही हूँ। इनकी कमाई 20,000 भी हो सकती है, 40,000 भी हो सकती है। अब आप ये सोचिए 80 करोड़, 1 लाख करोड़। Anything is possible. And how is it possible? Because they learned how to multiply time. इन्होंने टाइम मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला ढूंढ लिया और उसको अप्लाई किया, एंड लुक वेयर दे आर। नाउ वील टॉक अबाउट अ बेसिक बिजनेस मॉडल जो हमेशा से चला आ रहा था अभी तक। तो एक ये बेसिक बिजनेस मॉडल क्या था अभी तक? मैन्युफैक्चरर ने, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया, उसने फिर स्टॉक वाले को दिया, स्टॉक वाले ने होलसेल वाले को दिया, होलसेल वाला डिस्ट्रीब्यूटर वाले को देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रिटेलर को देता है, और तब ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है। अब इन्होंने सबने अपने अपने कमीशन बीच में से ले लिए। अब वही 30 रुपए की चीज आप तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए तक की हो गई। बीच में एडवर्टीजमेंट भी आएगा। अब एडवर्टीजमेंट ऐसा तो है नहीं कि बस टीवी पे प्रोडक्ट दिखाया हो गया। एज यू कैन सी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो हर एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते हैं, एंड दे चार्ज बिग मनी फॉर दिस। और आपको लग रहा होगा ये कंपनी इनको पैसे दे रही है, ऐसा नहीं है। वो आप दे रहे हैं इनके पैसे। कंपनी आपको चार्ज कर रही है और आप पैसे भर रहे हैं हर चीज के। आपने स्टॉक वाले का भी पैसा भरा, होलसेलर का भरा, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, साथ में आपने इनके एडवर्टीजमेंट्स के भी पैसे भरे हैं। तो कंपनी को कुछ नहीं फर्क पड़ा इससे। कंपनी ने अपना प्रोडक्ट अच्छे प्राइस में बेचा। सारा फर्क कंज्यूमर को पड़ता है। सब चीज का पैसा कंज्यूमर भर रहा है। अब ये है आज का अपकमिंग मार्केट ट्रेंड। ये अभी एक्टिव मार्केट ट्रेंड है, जहां पर एक नई चीज निकली थी कुछ सालों पहले से ही, फैक्ट्री आउटलेट्स। ये नाम सुना होगा आपने। जहां पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाया उसने और फैक्ट्री आउटलेट वाले ने ले लिया। फैक्ट्री आउटलेट पे क्या होता है, कोई किसी ने कंपनी खोली, उन्होंने अपना कोई जगह देखी, एंड दे ओपन देयर ओन वेयर हाउस। बड़ा सा वेयर हाउस होता है, उसमें वो पूरा माल इकट्ठा कर लेते हैं और डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंचाते हैं। इसमें स्टॉक, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर का खर्चा बच गया। अभी क्या होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर ने अगर 30 रुपए की चीज बनाई है तो कम से कम आपको 50 की तो मिलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ये 50 to 60% फैक्ट्री आउटलेट लेने के बाद आपको 30%
मे बी 40%, अगर बहुत अच्छा उसके मूड में आया तो उसने आपको डिस्काउंट दे दिया। आपने सोचा कि भाई मैंने एक जगह से इतनी शॉपिंग कर ली और मुझे इतना सारा डिस्काउंट मिल गया, एंड यू आर सो हैप्पी। बट डू यू इवन थिंक अबाउट इट कि वो 50-60% पूरा फैक्ट्री आउटलेट ले जाता है, आपको और भी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है इसमें। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बिग बाजार। सबने नाम सुना होगा, इट्स अ वेरी बिग शॉपिंग मार्केट, मॉल टाइप्स। मैंने खुद भी इससे शॉपिंग करी है काफी टाइम पहले। यस, मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री आउटलेट पे देता है, फैक्ट्री आउटलेट कंज्यूमर पे पहुंचाता है। इसमें आपको ये पूरे प्रोडक्ट्स देते हैं, इन पे सब कुछ अवेलेबल है, कपड़े से लेकर खाने पीने की चीज, वेजिटेबल्स, प्लास्टिक, एनीथिंग यू नीड और वांट, सब कुछ इनके पास मिलेगा और डिस्काउंट पे भी मिलेगा। बट वेन एवर यू चेक आउट, इनके कहीं पर भी जाकर देखिए, इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा एवरेज और बिलो एवरेज रहती है। So that is the beauty of factory outlets. They will provide you with subpar items, जिसके लिए जैसे मान लीजिए आपने एक जीन्स खरीदी इनके यहाँ से और उस जीन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं निकली, आपने तो 500 रुपए खर्च किए ही है ना, आपको ऐसा लगेगा सस्ते में मिल गई है, और हफ्ते भर बाद ये एक वॉश में खराब हो गई, देन व्हाट, यू विल फील चीटेड अगेन। 500 रुपए इज योर हार्ड अर्न्ड मनी, आप अपना पैसा इस तरह जाया नहीं कर सकते। तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर अपना पैसा जाया ना करके थोड़ा आगे की सोचिए कि भाई इससे अच्छा और मुझे क्या मिल सकता है। तो ये अपकमिंग मार्केट ट्रेंड्स हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे जायंट्स ने मार्केट को बहुत अच्छे से अप्रोच किया और ग्रैब कर लिया। कई लोग ये समझते हैं कि Amazon और फ्लिपकार्ट ये मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, विच इज ट्रू। Amazon एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग में अब उतरा है, बट एसेंशियली Amazon इज अ कोरियर कंपनी। ये अपना प्रोडक्ट ऐसे नहीं बना रहे हैं कि हमने बनाया और आप तक पहुंचाया एंड क्वालिटी इज ग्रेट। Amazon मैन्युफैक्चरर को साइन अप करता है। इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सम प्रोडक्ट, मैं Amazon पे रजिस्टर करूंगी एज अ बिजनेस पर्सन। Amazon की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो मेरा प्रोडक्ट चेक करेगा, अगर ए क्लास लगा तभी बेचेगा, ऐसा नहीं है। Amazon पे रजिस्टर करना इजी है। मैं कुछ भी, कितना भी थर्ड ग्रेड आइटम होगा, आई कैन रजिस्टर ऑन Amazon। Amazon का काम है मेरे यहाँ से सामान उठाना और बायर के यहाँ सामान पहुंचाना। Amazon डजंट केयर। तो अगर आपको सामान पसंद आता है रखो, नहीं आता है पसंद तो आप रिटर्न कर सकते हो। इजी रिटर्न पॉलिसीज। इमेजिन दैट, क्वालिटी का कोई प्रॉमिस नहीं है, देर इज नो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको बहुत कम प्राइसेस में चीजें मिलेंगी बट क्वालिटी का कोई प्रॉमिस नहीं है। तो अब आप खुद बताइए कि आप अपने पैसे ऐसी जगह जाया करना चाहते हैं जहां पर आपको पता है कि क्वालिटी नहीं मिलती। देखिए, ये एक पर्सनल एग्जांपल है कि मैं बुक्स पढ़ने की बहुत शौकीन हूँ, मैं Amazon से बुक्स मंगवाती रहती हूँ, तो मुझे सस्ती मिलती है मार्केट प्राइस से। मैं वही बुक अगर बुक स्टोर में देखूं तो मुझे 750 की मिलेगी और Amazon पे देखूं तो 500 की मिलेगी। बट जब वो बुक मेरे पास आती है तो मेरा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट कॉपी होती है, वो ओरिजिनल होता ही नहीं है। उसका पब्लिशर दूसरा होता है, उसका प्रिंटर दूसरा होता है और उसके पेजेस क्वालिटी इज वर्स। तो वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इट्स क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। तो अगर आप अपना पैसा सही जगह पर लगाना चाहते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, सो यूल हैव टू जस्ट एक्सप्लोर बेटर। अब आते हैं फेसबुक के बिजनेस मॉडल पर। फेसबुक सेल्स एवरीथिंग। फेसबुक का बिजनेस मॉडल कैसे चलता है? नेटवर्किंग। द बिग पार्ट ऑफ फेसबुक बिजनेस इज नेटवर्किंग। तो ये नेटवर्क क्रिएट कहाँ से होता है? फेसबुक तो क्रिएट नहीं करता है ना अपना नेटवर्क। फेसबुक ने तो अपना एक डोमेन लिया, फेसबुक पूरा बनाया इंटरफेस, एंड देन यू साइंड अप ऑन फेसबुक। आपने साइन अप किया, आपने अपने फ्रेंड्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया मान लीजिए, और आपने अपना एक बिजनेस पेज बनाया फेसबुक पर। अब आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मेरा पेज ज्वाइन करिए, मेरा बिजनेस देखिए आकर। लोग आपको ज्वाइन करेंगे आपके नेटवर्क में।
तो ये आपका नेटवर्क है, आपने क्रिएट किया है। आप अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज जो भी दे रहे हैं आप एडवर्टाइज करेंगे सबसे पहले। अब फेसबुक आपको एक ऑप्शन देता है कि आपको एडवर्टाइज करना है तो आप हमें पैसे दीजिए, हम और लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। आपने पैसे भरे 100, 200, 300, 400, 500, जो भी पैकेज आपको चाहिए, आपने पैसे भरे। आपको इन्होंने और लोगों ने जो नेटवर्क बनाए हैं उनके नेटवर्क तक आपको पहुंचाया, और आपने अपने ही प्रोडक्ट के लिए अपने ही बनाए हुए नेटवर्क पे फेसबुक को पैसे देकर रीच बढ़ाई। आपको लगा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, पर इसका सारा प्रॉफिट कहाँ गया? इसका प्रॉफिट जाता है फेसबुक को। ये हो गया एक तरीका। अब क्या होता है, कंपनीज जो होती हैं बड़ी बड़ी, वो फेसबुक को बोलती हैं भाई हमें आपका डेटा चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एड बैनर्स लगाते हैं। आपके प्रोफाइल पर आप जब भी जाओगे आपको किसी भी कंपनी का एड बैनर अगर अपने प्रोफाइल पे दिखता है विच इज रिलेटेबल, थिंक अबाउट इट। आपने गूगल पे मान लीजिए सर्च किया जिम नियर मी, वो एक गूगल पे आपने सर्च किया, ये डेटा आपका वहां पे रिकॉर्ड हुआ, और आपके फेसबुक पर जिम नियर मी, हेल्थ रिलेटेड एवरीथिंग, प्रोडक्ट सर्विसेज, कुछ भी होगा वो आपके प्रोफाइल पे आ जाएगा। अब आपको लगेगा इन लोगों तक मेरा ये सब कैसे पहुंचा, लाइक हाउ आर दे कॉन्टैक्टिंग मी, इवन यू डोंट इवन नो दैट, बट फेसबुक इज सेलिंग योर डेटा। आपका डेटा फेसबुक सेल आउट कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि फेसबुक आपको फ्री मिल रहा है, आप साइन अप इज फ्री, कोई भी साइन अप कर सकता है, बट आप कितनी बार भी क्लिक करोगे उस पर उसका पैसा फेसबुक पर जाएगा। आप एक क्लिक करोगे उसका पैसा भी। आप 15 घंटे बैठकर क्लिक करते रहो फेसबुक पे, आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ अर्न कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप 24 घंटे उस पे क्लिक क्लिक करते रहोगे, उसका सारा पैसा, एक एक क्लिक का पैसा फेसबुक कमा रहा है। आपका नेटवर्क, आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज, इवन इफ यू आर किलिंग टाइम, अगर आप अपना टाइम भी किल कर रहे हो और आप फेसबुक पे गए हुए हो और स्क्रॉल स्क्रॉल किए जा रहे हो, एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, किसी की प्रोफाइल, कितने भी क्लिक्स करोगे उसका सारा प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय फेसबुक। तो ये चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। तो हमने आज ये फेसबुक के जो बिजनेस मॉडल है, सोशल नेटवर्किंग एंड सोशल सेलिंग बिजनेस मॉडल, इससे क्या सीखा। आपने नेटवर्क क्रिएट किया, फेसबुक ने नेटवर्क ओन कर लिया आपका। क्यों ओन कर लिया? आप लोग ये सोचते हो कि साइन अप जब कर रहे हो उसमें एक बड़ा लंबा सा फॉर्म आता है और उस फॉर्म पे आप एक्सेप्ट 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 किए जा रहे हो। वो एक्चुअली में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप फेसबुक को ये बता रहे हो कि ये डेटा वो ओन कर सकते हैं आपका, दे आर द ओनर्स एंड दे विल सेल योर डेटा एनीवेयर दे लाइक। वो किसी भी कंपनी को सेल आउट कर सकते हैं। आई नो बहुत टीडियस टास्क होता है, बट एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट इतना लंबा होता है कोई पढ़ने की जहमत नहीं उठाता है। तो आपने तो एक्सेप्ट कर लिया उसको और आपका डेटा गया। तो फेसबुक ने सब कुछ सेल किया, आपका बनाया प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, जितने एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं आपके नेटवर्क के थ्रू उससे भी पैसा कमा लिया, सबसे फेसबुक ने प्रॉफिट अर्न कर लिया। अब क्या है, फेसबुक अप्रोक्सीमेटली जनरेट्स मोर देन 10 लाख रुपीज बिजनेस इन 1000 पीपल नेटवर्क। आपने अपना बिजनेस पेज बनाया, उसमें अगर आपने 5,000 मान लीजिए लोग इकट्ठे कर लिए, तो 1,000 लोगों में ही फेसबुक ने 10 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया। सोचिए 5,000 में कितना। तो आपने नेटवर्क क्रिएट किया, बट फेसबुक ने पैसे जनरेट किए आपके द्वारा बनाए गए नेटवर्क से। और हमें क्या मिला? एक्चुअली अ बिग नथिंग। तो मान लीजिए अगर आपने 10,000 लोगों का नेटवर्क बनाया है और हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है अपने 2-2 घंटे, 2 घंटे तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, लोग 8-8 घंटे लगे रहते हैं। एंड नाउ फेसबुक हैज बॉट इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। अब तो फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी खरीद लिया है। इंस्टाग्राम भी आप एड के पैसे देते हो, अब तो व्हाट्सएप पर भी पेमेंट ऑप्शन आ गया है। तो सोचो आप लोग कि फेसबुक अपने फेसबुक से ही नहीं, अब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से भी पैसे कमा रहा है। आप बिजनेस कहीं भी करोगे उसका पैसा फेसबुक को जा रहा है। तो मेरा मतलब ये है बताने का कि हाउ आर यू लुकिंग एट दिस। आप अगर निराश हो रहे हैं कि भाई हमारे ये करने से फेसबुक के पास पैसे जा रहे हैं, तो निराश मत होइए, इससे सीखिए।
कि फेसबुक ने कैसे अपना टाइम मल्टीप्लिकेशन किया है। तो ये टाइम मल्टीप्लिकेशन अगर हमें आ जाए करना, तो हम भी कितनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, हमारी इनकम भी कितनी अच्छी हो सकती है। तो ये एग्जांपल्स देख सकते हैं आप और सोशल नेटवर्किंग और सोशल सेलिंग बिजनेस मॉडल्स के। ओला, नेटफ्लिक्स, मेक माई ट्रिप, बिग बास्केट, जोमैटो, नौकरी, ओयो, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, दीज आर सम एग्जांपल्स। इसमें ये मॉडर्न बिजनेसेस हैं। मॉडर्न बिजनेसेस नेटवर्क में क्या होता है, जैसे ओला का मान लीजिए आप एग्जांपल। ओला गाड़ियों के टैक्सी बिजनेस में है, टैक्सी, ऑटो, बाइक सब कुछ आता है ओला में। आप तुरंत बुक करिए ऑटो या टैक्सी, कैब, कुछ भी बुक करिए। आप एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से जा सकते हैं, आपको बीच सड़क में खड़े होकर कैब रोकने की जरूरत नहीं है, टैक्सी रोकने की जरूरत नहीं है। अब ओला के पास अपनी कितनी गाड़ियां होंगी? व्हाट डू यू थिंक ओला हैज इन्वेस्टेड इन? ओला के पास अपनी एक भी गाड़ी नहीं है। मेरे पास आज एक गाड़ी है अगर, और मुझे अच्छे से ड्राइव करना आता है, तो मैं ओला में साइन अप करके साइन इन कर सकती हूँ। मैं रजिस्टर करूंगी, आई विल बी एन ओला ड्राइवर टुडे, लाइक इन विद इन 1 आवर। उसके बाद ओला पैसे कमाएगा मेरी गाड़ी से, मैं ले जाऊंगी लोगों को, लेकिन पैसे ज्यादा ओला कमा रहा है। देखिए ये कितना अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो दे डोंट ओन एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दे जस्ट यूज द पावर ऑफ कनेक्टिंग पीपल विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये अपनी सर्विस दे रहे हैं, एक ऐप बनाई इन्होंने, वो सक्सेसफुल हो गई, ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं आप तक। इनके पास एक भी गाड़ी नहीं है, पर ये अच्छे से अर्न कर रहे हैं। सो दिस इज अ प्राइम एग्जाम्पल। सो वी कैन लर्न फ्रॉम दिस कि टाइम मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करें। अब अगर फेसबुक अपना प्रॉफिट आपके साथ शेयर करने लग जाए तो कैसा रहेगा? आई थिंक इट वुड बी ग्रेट। आई मीन दे आर अर्निंग इन लैक्स एंड करोर्स एंड आई डोंट नो हाउ मेनी जीरोस आर देयर। मैं तो जीरो देखने ही छोड़ दिए हैं, इतना अर्न कर रहे हैं। अगर उसमें से भी मुझे एक छोटा पार्ट मिल जाता है तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी। आई मीन आई विल बी प्रीटी मच हैप्पी। सो फेसबुक तो नहीं, बट आई कैन ऑफर यू एमवे। एमवे इज एक्चुअली द काइंड ऑफ बिजनेस which is working on the time multiplication formula for more than 60 years. तो फेसबुक तो अभी आया है ना, कुछ 10-20 साल से। एमवे तो इसको मोर देन 60 इयर्स हो गए हैं, और ये तो इसी फॉर्मूले पे कब से काम कर रहा है। तो ये चीज वर्थ इट है कि नहीं है? आई थिंक इट्स वर्थ इट कि एक बार इस बिजनेस मॉडल को समझ लिया जाए। अब फेसबुक पर आप 6 घंटे बैठकर क्लिक क्लिक करते रहेंगे, फेसबुक पैसे कमा रहा है, आप तो नहीं कमा रहे हैं। तो व्हाई नॉट स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम, कि अगर आप 1 घंटा एमवे का बिजनेस मॉडल समझने में लगाइए, इसको समझिए, और इनके साथ हमारे साथ मिलके अगर काम करेंगे तो आप पैसे कमा सकते हैं, आपकी इनकम अच्छी हो सकती है। भले ही आप किसी जॉब में हो, बिजनेस में हो, आप एमवे के साथ जुड़ सकते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल मैं खुद ही बता रही हूँ। मीटिंग से पहले मैंने खुद कहा था कि मैंने जैसे इतना अच्छा मैंने सॉन्ग वॉन्ग रिलीज किया है, पर मैं एमवे बिजनेस के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे काम पे कोई फर्क नहीं आया है। मैं अपने काम के बीच में से ही टाइम निकालती हूँ एमवे बिजनेस के लिए। तो आपके काम पे भी कोई फर्क नहीं आएगा। यू जस्ट हैव टू स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम ऑन एमवे रादर देन फेसबुक। दूसरे को पैसे कमवाने से अच्छा है खुद कमा कर देख लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, इजंट इट? तो अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? एमवे के साथ आने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए स्मार्ट मोबाइल और इंटरनेट। किसके पास नहीं है आज की डेट में? एवरीवन हैज स्मार्ट मोबाइल और इंटरनेट, सबके पास है। और आपके पास 100 to 1000+ कॉन्टैक्ट नंबर्स होने चाहिए अपने मोबाइल में, सबके पास होते हैं। टाइम इन्वेस्टमेंट मिनिमम 2-3 आवर्स। अब आप अपना फेसबुक सर्फिंग का टाइम कम करिए और यहाँ 2-3 घंटे लगाइए, फिर देखिए मनी इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। मिनिमम 5000 टू स्टार्ट विद। Why am I saying minimum 5000 to start with? सबसे पहले आपको इन्वेंटोरी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस बिजनेस के लिए आपको पहले माल लाके इकट्ठा करके रखना है, फिर दुकान खोलनी है, सजानी है, फिर उसके बाद लोग बुलाने, फिर दिखाने हैं। इतना पैसा नहीं लगाना है। मिनिमम 5000 भी क्यों लगाना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान से सुनिए। मिनिमम 5000 इसलिए लगाना है बिकॉज दिस इज एन ऑनेस्ट बिजनेस। 5000 प्रोडक्ट
मैं जो सजेस्ट करती हूँ लोगों को वो ये कि आप स्टार्टिंग में इतने प्रोडक्ट, आप थोड़े प्रोडक्ट्स खुद के लिए लीजिए, उसको यूज करिए, आपको पसंद आते हैं तभी तो आप आगे बढ़ाएंगे, तभी तो आप दूसरों को बताएंगे कि आप क्यों यूज कर रहे हैं ये। तो ये एक ऑनेस्ट बिजनेस है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी फिल्म स्टार ने अगर टूथपेस्ट का ऐड कर दिया और वो यूज भी नहीं करते हैं वो टूथपेस्ट, एंड यू आर स्टिल ट्रस्टिंग देम, यू आर ट्रस्टिंग देम विद एवरीथिंग यू हैव, so you don't have to trust me or anyone, you have to trust me because मैं खुद वो टूथपेस्ट यूज कर रही हूँ, मैं आपको तभी बताऊंगी जब वो प्रोडक्ट मैं खुद यूज कर रही हूँ। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट मिनिमम 5,000 अपने ऊपर स्पेंड करिए, थोड़ा सा प्रोडक्ट लाइए, खुद की लाइफ को भी बेटर बनाइए, तब आप जाकर आगे सजेस्ट कर सकते हैं इजिली। जब तक आप खुद यूज नहीं करेंगे तब तक आप खुद भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे प्रोडक्ट्स पे, आप आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो ये ऑनेस्टी का बिजनेस है, तो अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो आप ऑनेस्टली आगे किसी को बता भी पाएंगे। अब इसका एक प्रॉफिट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका प्रॉफिट स्ट्रक्चर सिंपल यही है कि आप 25 से 36% तक आप प्रोडक्ट सेलिंग पर कमा सकते हैं। अब वो कैसे कमा सकते हैं? सबसे पहले तो 7 to 10% रिटेल मार्जिन पर, 8.5% ट्रेड मार्जिन पर, और 10% CSI, 9% तक आपको CSI पर मिलता है, और उसके बाद 12 to 21% परफॉर्मेंस बोनस। उसके अलावा 3 to 21% टर्नओवर प्रॉफिट, 6% लीडरशिप बोनस एंड हायर प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम्स। सो प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है, जो प्रॉफिट स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, वो 3 लाख स्ट्रक्चर्स पे बना हुआ होता है। और इसमें आप देख सकते हैं साइड में 200 PV बनाए तो 16,000 का आपने नेट सेल्स वॉल्यूम है आपका, तो आप 3% प्रॉफिट पर आए, फिर आपने इसमें 3 से 3,500 तक कमाया। तो ये सब डिटेल में मैं आपको आगे बताना चाहूंगी कि ये प्रॉफिट स्ट्रक्चर आखिर है क्या। तो यहाँ पर जैसे आप चार्ट देख सकते हैं कि 100 PV पर इतना 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम जिसमें आपने 25% का प्रॉफिट कमाया और आपको प्रॉफिट मिलता है 2,500। इसी तरह आप देखिए 1,000 PV, 2,000, 4,000, 7,000, 10,000। तो आपका बिजनेस वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा आपके पॉइंट्स भी वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे और आपका प्रॉफिट भी उसी तरह बढ़ेगा, और फिर आपका जो प्रॉफिट इन अमाउंट है वो भी उतना ही बढ़ता जाएगा। बेसिकली वी हैव टू क्रिएट नेटवर्क इन ऑर्डर टू मेक ह्यूज पैसिव इनकम। जैसे मैं अभी आपको समझा रही थी कि फेसबुक आपके बनाए हुए नेटवर्क से पैसे कमा रहा है, तो कैसा रहेगा अगर आप खुद नेटवर्क बनाइए और उससे आप ही पैसे कमा पाए, तो कितना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आप अपना बिजनेस पार्टनर नेटवर्क बड़ा बड़ा बनाएंगे, और ऐसा मत सोचिए कि एक दिन में होने वाला है, इसमें लगता है टाइम। यू हैव टू स्पेंड अ लिटिल बिट मोर टाइम। अपना सर्फिंग का टाइम छोड़कर आप थोड़ा बिजनेस में आइए, और अगर आप थोड़ा सा भी टाइम इस बिजनेस मॉडल को समझने में लगाएंगे तो आप बहुत बड़ी पैसिव इनकम्स कमा सकते हैं। 3 to 21% ऑन एंटायर बिजनेस पार्टनर्स नेटवर्क आप कमा सकते हैं। उसके ऊपर से आपको 6% लीडरशिप बोनस मिलता है। साथ ही साथ आपको नॉन कैश अवार्ड्स लाइक ईयरली फॉरेन ट्रिप्स भी मिलते हैं, और हायर प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम्स विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो अब ये देखते हैं स्ट्रक्चर में कैसे आप बिजनेस कैसे ज्वाइन करें। भैया आपने बिजनेस अगर ज्वाइन कर लिया है, आप लेवल 1 पे हैं, मान लीजिए आपने 20,000 यानी कि 300 PV तक अगर आपने बिजनेस कर लिया है, तो इसमें लिखा है GPV। GPV क्या होता है? ग्रुप PV। तो ग्रुप क्या है? आप अकेले हैं इस टाइम, तो ग्रुप ही एक बंदे का हुआ, और आपने 300 PV का बिजनेस किया, तो आप पहुंच गए 3% पर। इसमें आपकी इनकम हो जाती है 3,000 to 4,000। अब मान लीजिए आपने अपने नीचे 3 लोगों को और बिजनेस ज्वाइन कराया, उनको भी समझाया अपनी तरह जैसे आप समझे थे बिजनेस, उनको भी बताया किस तरह से हम ये किया जाता है बिजनेस। 3 लोगों ने और ज्वाइन किया। अब सबने अगर 300 PV का बिजनेस किया, आपका ग्रुप साइज हो गया 4, आपका ग्रुप PV हो गया 1,200 PV, जिसमें आप लेवल 9% पर पहुंच जाते हैं, और आपकी अप्रोक्सीमेट इनकम हो जाती है 9,000 to 10,000। इसी तरह उन तीनों ने भी अपने नीचे तीन 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 और लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराया,
और देखिए और 3-3 लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराया उन लोगों ने। तो इसी तरह अगर आप अपना नीचे नेटवर्क बढ़ाते जाएंगे और सब अगर उतना ही 300 पीवी का बिजनेस करना सीख जाते हैं, आपने सीखा, आपने और तीनों को सिखाया, उन्होंने और 3-3 लोगों को सिखाया, सोचिए। तो सबसे पहले आप खुद बिजनेस करना सीखिए। और 300 पीवी का बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी सीख सकते हैं, आप अपने नीचे सबको सिखा सकते हैं। और अगर आप इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं तो देखिए आपका ग्रुप साइज जब हो जाएगा 40, आपका लेवल हो जाएगा 21% और आपको पिन मिलेगी सिल्वर, और आपकी अप्रोक्सीमेट इनकम हो जाएगी 80 to 90,000। हाउ कूल इज दैट। ये नेटवर्किंग का कमाल है। नेटवर्किंग में आपको सिर्फ अपना नेटवर्क बढ़ाना है और उससे आपकी इनकम अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अब देखते हैं लीडरशिप बोनस प्लान की तरफ। जब आपका नेटवर्क बढ़ता बढ़ता जाएगा और आपने अपने नीचे 3 प्लैटिनम तैयार कर लिए, तो आपको उनका 6% बिजनेस प्रॉफिट भी मिलेगा। 6 तीनों का। और इसी तरह आप अगर 6 प्लैटिनम अपने अंडर तैयार कर लेते हैं, आपको 6 का बिजनेस प्रॉफिट मिलता है और आपका लेवल हो जाता है डायमंड, जहां पे आपकी अप्रॉक्स इनकम हो जाती है 8 lakhs to 1 crore पर एनम। आई मीन इससे अच्छी डील आपको क्या मिलेगी। फेसबुक पर अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और फेसबुक को कमवा रहे हैं पैसे, अपना नेटवर्क बढ़ाइए। यहाँ पर थोड़ा 1-2 घंटे काम करना है, पर सीरियसली करना है, मजे मत लीजिए इससे। लेकिन जब आप अच्छे से करने लग जाएंगे तो आपको मजे आने लग जाएंगे, और आपके अकाउंट में जब इनकम आती है, दिखाई देती है, तो अपने आप और मजे आने लगते हैं, तो आपको और अच्छा लगेगा। तो नेटवर्क बढ़ाते जाइए और इनकम बढ़ाते जाइए। लेट्स टॉक अबाउट आवर एमवे कंपनी। तो एमवे कहाँ से आया है, क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, बहुत ही अच्छे ब्रीफ तरीके से। इट्स द बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एक्चुअली। ये एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट नेटवर्किंग कंपनी है, वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल जाने के लिए। इट इज प्रेजेंट इन मोर देन 110 कंट्रीज और इसका ग्लोबल टर्नओवर 8 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। इसके 1000 पेटेंट से भी ज्यादा हैं, and it's dealing in more than 10,000 products and services. More than 30 lakh successful and active ABOs globally. खुद सोचिए, ग्लोबली 30 लाख से भी ज्यादा सक्सेसफुल और एक्टिव एबीओस हैं इस टाइम। ये कंपनी इंडिया में मई 1998 से स्टार्ट हुई थी एंड इट हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया। जब ये इंडिया में आई थी तो यहाँ की गवर्नमेंट ने इनसे ये साइन करवा लिया था कि आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यहीं करेंगे, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो लुक कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है इस कंपनी ने। सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स ही नहीं दे रहे हैं, इस कंट्री की इकोनॉमी में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। दे हैव मोर देन 160 प्रोडक्ट्स इन इंडिया and Indian turnover is around 2500 crore approximately. प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं, एमवे किन किन प्रोडक्ट्स में डील करता है। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, ब्यूटी एंड स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड एनर्जी ड्रिंक्स, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, आयुर्वेदा, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम। इतने सारे इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, लाइक इन एवरी इंडस्ट्री प्रैक्टिकली दे हैव प्रोडक्ट्स। इतनी वाइड वैरायटी है। न्यूट्रिशन वेलनेस में देखिए कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, सैमन ओमेगा, कैल्शियम, विटामिन सी, एंड हर्बल रेंज भी कितनी अच्छी है, वसाका, मुलेठी, तुलसी। मतलब आयुर्वेदा इज लाइक इंडिया की बैकबोन है आयुर्वेदा। इन्होंने आयुर्वेदा को भी मार्केट में प्रॉपर तरीके से उतारा है। हम लोग पहले नहीं बात करते थे आयुर्वेदा के बारे में ज्यादा, बट सिंस दिस कंपनी हैज टेकन एन इनिशिएटिव, तो हमें भी लगता है कि हमें अपने खुद के प्रोडक्ट्स अच्छे से यूज करने चाहिए। ब्यूटी एंड स्किन केयर, इसमें देखिए हमारे पास प्रीमियम रेंज भी है आर्टिस्ट्री जैसी, और इकोनॉमिक रेंज भी है एटीट्यूड जैसी। सेम विद ब्यूटी एंड स्किन केयर। पर्सनल एंड होम केयर देखिए, शैम्पू, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, डिओड्रेंट्स, शेविंग क्रीम। एंड होम केयर देखिए सब कुछ, जूम क्लीनर है, कार वॉश, डिश ड्रॉप, एसिड जो कि डिटर्जेंट लिक्विड है, परस्यू सैनिटाइजर। तो कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये तो मैंने खुद भी यूज किया है इतनी बार, इतना अच्छा प्रोडक्ट है।
ये हमारी सॉइल को बहुत ही उपजाऊ बना देता है। प्लस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड एनर्जी ड्रिंक, इसमें 3 एनर्जी ड्रिंक आते हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, मोहितो एंड ऑरेंज फ्लेवर के। एंड दिस इज द वे प्रोटीन हियर, chocolate, and there is also protein with green tea and the normal protein which anyone can take. So such good products, wide range of products. And then cookware, कुकवेयर की बात करें तो देखिए नॉन स्टिक आता है, और मार्केट में जो नॉन स्टिक आते हैं उसमें लेयर होती है टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन इज बैड फॉर योर हेल्थ। इन्होंने बिना टेफ्लॉन के ऐसी नॉन स्टिक कुकवेयर रेंज निकाली है जिसमें 30 इयर्स की वारंटी मिलती है आपको। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको। एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, कार के लिए भी और आपके घर के लिए भी एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है पूरा। और एक्सक्लूसिव आईटीसी प्रोडक्ट्स, आईटीसी के साथ कोलैबोरेट करके दे हैव इंट्रोड्यूस्ड 3 टाइप्स ऑफ जूसेस एंड 1 प्रोटीन शेक, बना बनाया प्रोटीन शेक आपको मिल रहा है। साथ में मिक्स फ्रूट जूस है, और एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस है, एंड ऑरेंज जूस सबका फेवरेट। हियर यू कैन सी द प्रेस रिलीज, द ब्रिलियंट प्रेस रिलीज ऑफ एमवे। कितनी जल्दी चढ़ रहा है ये मार्केट में, कितना अच्छा ट्रेंडी बिजनेस कर रहा है। ये देखिए अमिताभ कांत जी क्या कह रहे हैं, नीति आयोग के सीईओ हैं। इनके हिसाब से ये कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो अगर आपको कोई बोलता है आगे चल के कि ये तो एमवे से जुड़े हुए हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि भाई नीति आयोग के सीईओ ने बोल दिया है, तो हु आर यू? आई मीन ही इज सेइंग एंड आई एम अर्निंग मनी, सो हु आर यू टू जस्ट कंप्लेन अबाउट इट। हाँ ठीक है, मैं एमवे के साथ जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ, तो उससे पैसे तो मैं ही कमा रही हूँ ना, तुम नहीं कमा रहे हो, इसलिए मत बोलो। सो कोई आपको बोलता है अगर कि ये मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसे ही है, तो बोलना कि ठीक है, यू प्ले ऑन फेसबुक व्हाइल आई अर्न मनी फ्रॉम दैट नेटवर्किंग। So, so features of Amway business. Let's talk about features of Amway business. आपका अपना बिजनेस होगा, आपको किसी को सर मैम बोलने की जरूरत नहीं। This is your own business and it's part time or you can take it as full time as well. ये आपके ऊपर है। इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। Amway is doing everything for you. वो उनकी अपनी इन्वेंटोरी होती है, वो आपको बस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको अपनी दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। इसका लाइसेंस भी आपको फ्री मिलता है, और साथ ही साथ आपको एक सक्सेसफुल टीम मिलती है और एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम मिलता है। अगर आपको कोई गुमराह करने की कोशिश करता है कि इसके एजुकेशन के पैसे लग रहे हैं, तो प्लीज गो ऑन एमवे वेबसाइट वेयर दे हैव मेंशन्ड इट कि इस एजुकेशन के कोई पैसे नहीं है, ये फ्री में उन्होंने प्रोवाइड करी है हम सबके लिए। प्लस आपको एंटायर इंडिया का मार्केट मिलता है। मान लीजिए मैंने दिल्ली में कोई दुकान खोली है, तो मैं दिल्ली में ही सेल आउट कर सकती हूँ क्योंकि मेरी रीच उतनी ही है, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। पर आजकल की टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग एंड एमवे, जो कि पूरे इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने ये पॉसिबल किया है हमारे लिए कि हम कहीं पर भी बैठे, आज मैं यहाँ बैठकर अगर चेन्नई भेजना चाहूँ तो मैं भेज सकती हूँ प्रोडक्ट। आई कैन मेक माई क्लाइंट्स एनीवेयर इन इंडिया। तो ये एंटायर इंडिया का मार्केट मेरा मार्केट है, मैं कहीं पर भी जाके कितना भी बेच सकती हूँ अपना प्रोडक्ट, दैट्स ऑन मी। एंड इट हैज प्रूवन ग्लोबल लेगेसी ऑफ 60 years। 60 साल से ज्यादा कोई कंपनी अगर मार्केट में है तो रिस्पेक्ट दैट प्लीज, क्योंकि 60 साल के तो हम भी नहीं है, तो जितने के हम नहीं है उससे ज्यादा की कंपनी है, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। एंड दे आर हियर एंड दे आर सक्सेसफुल, और बहुत लोगों ने इससे अपनी इनकम बढ़ाई है, बहुत लोगों की लाइफ सुधरी है इससे, तो इट डिजर्व्स सम रिस्पेक्ट। और इससे ज्यादा अगर आपको इस बारे में प्रॉफिट शेयरिंग और प्रॉफिट स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको कुछ भी जानना है, तो प्लीज अपने अपलाइन को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या जिन्होंने आपके साथ ये प्रेजेंटेशन शेयर किया हो उस टाइम पर उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।